हेलो दोस्तों, आज हम आपको विटामिन एस कोएंजाइम के दूसरे पार्ट के बारे में बताएंगे। जैसा कि कल हमने बात किया था होलो एंजाइम। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन वाला पार्ट होता है, और दूसरा होता है कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। और एपो एंजाइम और कोफैक्टर जब ये लूज बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो कोफैक्टर जो होता है वो कोएंजाइम होता है। और जब ये एपो एंजाइम जो है, जब एपो एंजाइम कोफैक्टर से ये लूज बॉन्ड है, जब ये लूज बॉन्ड से जुड़ा होता है तो ये कोफैक्टर जो है ये कोएंजाइम होता है। और जब एपो एंजाइम ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं कोफैक्टर से तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। ये सब बातें हम लोगों ने इससे पहले आने वाली वीडियो में कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पार्ट 1 इसका देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो आज हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि ये जो कोफैक्टर होते हैं ये आते कहाँ से हैं। तो ये जो कोफैक्टर हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम है विटामिन एस कोएंजाइम, मतलब कोएंजाइम विटामिन के रूप में है। तो ये जो कोफैक्टर होते हैं ये विटामिन से आते हैं, और ये विटामिन के एक पार्टिकुलर मतलब पार्ट से आते हैं। ये विटामिन बी जितने होते हैं उनके सबके डेरिवेटिव होते हैं। विटामिन बी के जो डेरिवेटिव कुछ पार्ट होते हैं, वही उसका कोएंजाइम होता है। अब विटामिन बी सीरीज का जो पहला विटामिन है उसका नाम है विटामिन B1। इसको हम लोग थायमीन भी बोलते हैं। और इसका जो कोएंजाइम डेरिवेटिव होता है वो होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। इसको हम लोग TPP भी कहते हैं। ये जो कोएंजाइम होता है ये एंजाइम डिकार्बोक्सिलेशन में मदद करता है। हम लोग लिखेंगे एंजाइम पार्टिसिपेट इन डिकार्बोक्सिलेशन। ये जो एंजाइम होता है ये डिकार्बोक्सिलेशन में मतलब मदद करता है। उसके बाद दूसरा हम लोग विटामिन है वो है विटामिन B2। इसको हम लोग राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ये जो राइबोफ्लेविन है इसका दो पार्ट है, एक FMN होता है और एक FAD होता है। FMN को हम लोग कहते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और जो FAD होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्लेविन एडनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन
एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये जो दोनों एंजाइम होते हैं ये दे पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन। दे पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो दोनों एंजाइम होते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम लोग एक बेसिकली ये जो दोनों एंजाइम होते हैं ये डिहाइड्रोजिनेशन में जो है हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग एक क्या कहते हैं एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए AH2 है, ये कोई मॉलिक्यूल AH2 है। अब ये जब इसके FMN के प्रेजेंट में ये यहाँ पे इसका क्या कहते हैं होगा रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन होगा। ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसका रिडक्शन होगा, इसका हाइड्रोजन मतलब वो क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन होगा और ये रिड्यूज होगा। तो ये हो जाएगा FMNH2। और जब इसका हाइड्रोजन इधर से 2H के फॉर्म में निकलेगा तो ये फिर से जो है FMN बना लेगा और ये जो है ये रिड्यूस्ड हो जाएगा, और ये A जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे एक क्या कहते हैं एंजाइम लगता है डिहाइड्रोजिनेज। ये एपो एंजाइम होता है। ये डिहाइड्रोजिनेज जो है ये एपो एंजाइम होता है, एपो एंजाइम होता है। और ये जब FMN के प्रेजेंट में आता है तो ये जो है होलो एंजाइम बना लेता है और तभी ये क्या कहते हैं सही से वर्क कर पाता है, नहीं तो ये एक्टिव नहीं होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन B3 के बारे में। इसको हम लोग निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड। इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है NAD+ और एक होता है NADP+। NAD का फुल फॉर्म है वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। NADP का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 के बारे में, इसको हम लोग पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। और इसका जो कोएंजाइम वाला पार्ट है उसको हम लोग कोएंजाइम A कहते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारे रिएक्शन में क्रेब्स साइकिल के पहले कोएंजाइम A। तो ये जो है कोएंजाइम A जो है वो इन्वॉल्व होता है इन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर में ये हेल्प करता है। एसिटिल ग्रुप ट्रांसफर में ये जो है हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम इसका थर्ड पार्ट लाएंगे कल। बाय।